सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल संदीप राठौर 10.0। ठीक है। सो आज इस वीडियो में हम डन करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.3 के जो क्वेश्चंस हमारे लेफ्ट बच गए थे, हम उनको डन करने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो ये लेट्स स्टार्ट। अब हम करते हैं आगे क्वेश्चन, जो हमारे 4 क्वेश्चन लेफ्ट। सो एक्सरसाइज 3.3 का जो क्वेश्चन नंबर थर्ड जो पार्ट है, पहला हमें वो करना है। ठीक है। सो वो है क्या था, कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल फॉर 3,800 rupees। ठीक है। लेटर सी बाय 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर 1,750। फाइंड द कॉस्ट ऑफ द ईच बैट एंड ईच बॉल। देखो ये क्या कह रहा है कि एक कोच है क्रिकेट का, ठीक है, क्रिकेट टीम का कोच है, जो क्या करता है कि 7 बैट्स और 6 बॉल को एक साथ बाय करता है, कितने में, 3,800 रुपीज में। उसके बाद वो क्या करता है, 3 बैट्स और 5 बॉल, इन दोनों को एक साथ बाय करता है, कितना, 1,750 रुपीज में। अब हमें फाइंड करना है कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। सो जो हमें फाइंड करना होता है, सबसे पहले हम उसको लेट कर लेते हैं। ठीक है, चलो आगे देखिए। लेट कॉस्ट ऑफ ईच बैट is equal to x cost of each। ठीक है। सो हमारे पास कॉस्ट ऑफ ईच बैट हमारे पास हो गई x और कॉस्ट ऑफ ईच बॉल हमारे पास हो गई y। सो अब हमारे पास कंडीशन फर्स्ट, हमारे पास क्या है, by 7 bats and 6 balls for 38,000 रुपीज। ये क्या कर रहा है, 7 बैट्स एंड 6 बॉल को बाय करता है, कितना, 38,000 रुपीज में। अब देखिए इसकी इक्वेशन बनेगी कैसे। तो पहली इक्वेशन किस तरीके से बनेगी, 7 तो बैट्स हैं और 6 बॉल है, तो 7 बैट्स हमारी कितनी कॉस्ट होगी 7 बैट्स की। सो हमारे पास एक बैट की कॉस्ट हमारे पास है x, तो 7 की कितनी होगी, 7x। ठीक है, दैट इज क्लियर। एक बॉल की हमारे पास जो कॉस्ट है y है, तो 6 बॉल की कॉस्ट कितनी होगी, 6y। ठीक है, तो पहली इक्वेशन कैसे बनेगी हमारी, 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3800। इक्वेशन फर्स्ट। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इक्वेशन कैसे बनी हमारी। सो इसके बाद अब हमारे पास सेकंड कंडीशन, में क्या है हमारे पास, ये बाय करता है कितना, 3 बैट और 5 बॉल, 3 बैट्स एंड 5 balls for 1,750 rupees। 1,750 रुपीज। तो ये 3 बैट्स और 5 बॉल को बाय कर रहता है, कितने में, 1,750 रुपीज में। ठीक है, सो इक्वेशन कैसे बनेगी हमारी, 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 1,750। दैट इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। हमारे पास दोनों इक्वेशन बन चुकी है, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड हमारे पास बन चुकी है। अब देखिए, अब ये दोनों इक्वेशन हमें सॉल्व करने कैसे, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सो बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब कैसे चलेंगे हम, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। सो इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास क्या है, 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3800। अब यहां से कोई एक वेरिएबल फाइंड कर लेंगे, x फाइंड कर लेते हैं। सो 3x00, ये कितना जाएगा, माइनस 6y। सो 7x इज इक्वल टू, यहाँ पे अब क्या करेंगे हम, 7 हमारा किस चीज में है, अभी हमारा मल्टीप्लाई, तो इधर किस में जाएगा, डिवाइड, माइनस 6y अपॉन 7। ठीक है, तो ये हमारी बन जाएगी इक्वेशन नंबर थर्ड, हमारे पास बन गई। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहां पर इक्वेशन जो हमारी, अब हमें क्या करना है, जो इक्वेशन x, ये x की जो वैल्यू है हमारी, उसको हमें पुट कर देना है इक्वेशन नंबर सेकंड में। इन इक्वेशन सेकंड। सो इक्वेशन सेकंड हमारे पास क्या है, 3 और x की वैल्यू
3800 माइनस 6y अपॉन 7, और फिर हमारे पास क्या है प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। ये हमारे पास आ गया, हमने पुट कर दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं। इसका मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा 11400 माइनस 6 3 18 अपॉन 7 प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। अब 11400 माइनस 18y और प्लस 7 5 35 और अपॉन 7 इज इक्वल टू 1750। तो 11400 हमारे पास कितना बच जाएगा यहाँ पर प्लस का 70y इज इक्वल टू 750, और ये किस में जाएगा मल्टीप्लाई। सो 11400 प्लस 17y इज इक्वल टू, अब हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ जाएगा 12250। सो 17y इज इक्वल टू 12250 माइनस 11400। अब 17y इज इक्वल टू इसका आ जाएगा 850। सो y इज इक्वल टू 850 अपॉन 70। सो y इज इक्वल टू जब इसका डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 50। सो हमारे पास y की वैल्यू आ चुकी है। सो हमारे पास y की वैल्यू कितनी आ चुकी है 50। अब y को हम पुट कर देंगे किसमें, इक्वेशन नंबर 3 में। इन इक्वेशन 3। अब थर्ड इक्वेशन हमारे पास क्या है, x इज इक्वल टू 3800 माइनस 6 इंटू 50 अपॉन 7, क्योंकि y की जगह कितना आ गया 50 आ गया हमारे पास। ठीक है, तो इसको यहां पर मैं सॉल्व कर लेता हूं। x इज इक्वल टू 3800 माइनस 6 5 30 और अपॉन 7। सो x इज इक्वल टू कितना आएगा 3500 अपॉन x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 500। सो हमें क्या पूछा गया था, कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। तो ईच बैट की कॉस्ट कितनी है 500 और ईच बॉल की कॉस्ट हमारे पास कितनी आई थी अभी 50। तो 50 रुपीज है ईच बॉल की कॉस्ट और ईच बैट की कॉस्ट हमारे पास कितनी है 500 रुपीज। आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर, चलते हैं पार्ट 4 पर। ठीक है, सो पार्ट 4 हमारे पास क्या है, एक बार मैं रीड कर लेता हूं, आप लोग भी देख पा रहे होंगे। सो पार्ट 4 हमारे पास है, द टैक्सी चार्ज इन अ सिटी कंसिस्ट फॉर ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। For a distance of 10 km, the charge paid 105 rupees, and for the journey of 15 km, the charge paid 155 rupees. What are the fixed charge and charge per kilometer? फिक्स चार्ज क्या होगा और चार्ज पर किलोमीटर का कितना होगा, ये दोनों हमें इसमें बताने हैं। एज वेल एज, और साथ ही साथ हमें क्या बताना है, हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे द ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। अब ये पूछ रहा है कि अगर एक पर्सन है वो 25 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है तो उसको कितना पे आउट करना पड़ेगा। सो ये लेट्स स्टार्ट। अब फाइंड करते हैं व्हाट इज द हाउ मेनी फिक्स चार्ज एंड व्हाट इज द चार्ज ऑफ पर किलोमीटर। पर किलोमीटर का चार्ज कितना होगा, फिक्स चार्ज कितना होगा। अब जो हमें फाइंड आउट करना है पहले उसको लेट कर लेते हैं। ठीक है, हमने मान लिया कि जो फिक्स चार्ज है वो कितना है x। फिर इसके बाद चार्ज ऑफ पर किलोमीटर हम ये कितना मान लेंगे y। फिक्स चार्ज हमने मान लिया x है और चार्ज ऑफ पर किलोमीटर का आएगा वो कितना आएगा हमारे पास y। ठीक है, ये हमने लेट कर लिया। अब चलते हैं कंडीशन फर्स्ट के अकॉर्डिंग। कंडीशन फर्स्ट में हमारे पास क्या है कि फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर डिस्टेंस के लिए वो कितना पेड कर रहा है, पेड 105 रुपीस। कितना पेड कर रहा है 105 रुपीस। अब इसकी इक्वेशन कैसे बनेगी, देखिए मैं आप लोगों को पहले समझा दूं कि जो इसने
10 किलोमीटर के 105 रुपीज लिए हैं। ये नहीं है कि सिर्फ 10 किलोमीटर का 105 रुपीज है, इस 105 रुपीज में फिक्स चार्ज भी ऐड है। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। अब मैं आपको इक्वेशन के थ्रू बता देता हूं कि फिक्स चार्ज किस तरीके से ऐड हुआ है, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अब 10 किलोमीटर का कितना है 105 और ईच किलोमीटर का कितना है y, तो 10 किलोमीटर का चार्ज कितना होगा 10y। ठीक है, अब 10y तो हो गया 10 किलोमीटर का चार्ज। अब फिक्स चार्ज कितना है x, तो हमने क्या कर लिया x प्लस, सो कितना आएगा 105। आई होप आप लोगों को इक्वेशन समझ में आई होगी। किस तरीके से आया देखो, फिक्स चार्ज तो ऐड होगा ही, फिक्स चार्ज कितना है हमें नहीं पता, सो वो ऐड होगा ही होगा उसमें, और 10 किलोमीटर का चार्ज है वो उसके साथ प्लस होकर के 105 बना है। अब ये है कितना कितना वो हम लास्ट में देखेंगे, पहले इक्वेशन सेकंड भी बनाते हैं। ठीक है, सो हमारे पास अब आएगी कंडीशन सेकंड, फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 15 किलोमीटर पेड ₹155। अभी क्या कह रहा है कि 15 किलोमीटर के लिए उसने कितना पेड किया 155। सो देखो कैसे होगा, फिक्स चार्ज तो हो गया ऐड, 15 किलोमीटर का कितना होगा 15y और कितना पेड किया 155, इक्वेशन सेकंड। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो चुका है कि इक्वेशन हमारी कैसे बनी है। ठीक है, अब इस तरीके से जब हमारी इक्वेशन बनी है, अब हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके x एंड y की वैल्यू निकालेंगे यहां से। सॉल्व द पेयर ऑफ इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, अब हमारे पास जो मेथड है वो क्या है वो भी आप लोग देख लीजिए। ठीक है, मेथड हमारे पास क्या है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। पहले हम कैसे चलेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x प्लस 10y इज इक्वल टू 105। ठीक है, सो x इज इक्वल टू 105 माइनस 10y, तो इसको हम क्या मानेंगे इक्वेशन नंबर थर्ड। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो चुका है इक्वेशन नंबर थर्ड में क्यों मानी है और कैसे मानी है। ठीक है, सो अब हम क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। ठीक है, अब हमें x की वैल्यू इक्वेशन सेकंड में पुट करनी है। सो आइए इसको पुट करते हैं। सेकंड इक्वेशन ये है, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 105 माइनस 10y। सो यहां से हमारा आ जाएगा 105 माइनस 10y और प्लस हमारे पास कितना आ जाएगा 15y इज इक्वल टू 155। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा। अब 105 तो हमारा एज इट इज है, 105 हमारा एज इट इज है, और प्लस 5y इज इक्वल टू 155 रुपीज हमारे पास आ जाएगा। सो 5y इज इक्वल टू 155 माइनस 105, सो 5y इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा 50। सो y इज इक्वल टू 50 अपॉन 5, इससे कैंसिल, सो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास 10। सो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ चुकी है 10। अब y को हम पुट करना है, पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। अब y की वैल्यू हमें किसमें पुट करनी है थर्ड में। सो थर्ड इक्वेशन हमारे पास क्या है, x इज इक्वल टू 105 माइनस 10 इंटू 10। सो x इज इक्वल टू 105 माइनस 100, सो x इज इक्वल टू ये कितना आ जाएगा हमारे पास ओनली 5। क्लियर, सो हमारे पास फिक्स चार्ज कितना है, यहां पर हम लिख देते हैं फिक्स चार्ज हमारे पास कितना है 5 रुपीज, और हमारे पास जो चार्ज है चार्ज पर किलोमीटर ये कितना है हमारे पास 10 रुपीज। सो हमारे पास फिक्स चार्ज कितना था 5 रुपीज, और चार्ज हमारे पास पर किलोमीटर का कितना है 10 रुपीज। ठीक है, ये दोनों चार्ज हमारे पास आ गए। अब एक और हमारे पास छोटी सी जो बात उसने बोल रखी है, वो क्या बोल रखी है कि एक पर्सन 25 किलोमीटर चल रहा है, 25 किलोमीटर उसने ट्रेवल किया है, तो उसको कितना चार्ज पे करना पड़ा होगा। सो
पेड चार्ज ऑफ 25 किलोमीटर का चार्ज कितना होगा? सो क्या होगा देखो, अब इसमें फिक्स चार्ज भी आएगा। फिक्स चार्ज कितना होगा? x प्लस, और चार्ज किसका आएगा? 25 किलोमीटर का y। ठीक है, सो अब x की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 5 प्लस 25 इंटू 10, क्योंकि पर किलोमीटर का 10 है। फिक्स चार्ज हमने रख दिया 25 एज इट इज, हमने y की वैल्यू रख दी कितनी है? 10। सो 5 प्लस ये कितना आ जाएगा? 200 रुपीज 255। तो उसको कितने रुपीज पे करने पड़ेंगे? 255 रुपीज पे करने पड़ेंगे उसको 25 किलोमीटर चलने के। सो आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन प्रॉपरली तरीके से समझ में आ चुका होगा। ठीक है, सो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। सो आई स्टूडेंट्स, अब चलते हैं पार्ट 5 पर। सो 5th पार्ट में हमारे पास क्या है कि आ फ्रैक्शन बिकम 9/11। एक फ्रैक्शन है वो 9/11 बन जाता है इफ 2 इज एडेड टू बोथ नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। अगर हम 2 को दोनों में ऐड करें, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में, तो जो उसका फ्रैक्शन है वो कितना बन जाता है? 9/11 बन जाता है। ठीक है, इफ 3 इज एडेड टू बोथ नोमिनेटर और डेनोमिनेटर, अगर फिर हम 3 को ऐड करें नोमिनेटर में और डेनोमिनेटर में, तो उसके बाद वो कितना बन जाता है? 5/6। फाइंड द फ्रैक्शन। तो हमें फ्रैक्शन फाइंड करना है, क्या होता है। तो पहले हम लेट कर लेते हैं कि हमारे पास नोमिनेटर कितना होगा और डेनोमिनेटर कितना होगा। ठीक है, सो नोमिनेटर को हमने मान लिया x। अब जो डेनोमिनेटर आएगा वो कितना आएगा हमारे पास? y। सो डेनोमिनेटर हमारे पास कितना आ जाएगा? y। ठीक है, सो हमने नोमिनेटर को हमने मान लिया x और डेनोमिनेटर हमारे पास कितना आ जाएगा? y। सो हमारे पास जो फ्रैक्शन बनेगा वो क्या बनेगा? नाउ द फ्रैक्शन इज, क्या बन जाएगा? x/y। तो वो फ्रैक्शन हमारे पास क्या है? x/y है। अभी निकलेगा कैसे, चलो देखते हैं। कंडीशन फर्स्ट कंडीशन क्या है? 2 एडेड टू बोथ नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। टू एडेड टू बोथ नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, तो इट बिकम, ये कितना बन जाएगा? 9/11। अगर हम 2 को ऐड करते हैं टू बोथ नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, तो कितना बन जाएगा? 9/11 हमारे पास बन जाएगा। तो आइए देखते हैं कैसे। तो हमारे पास x/y, ये तो हमारे पास फ्रैक्शन है। 2 को ऐड करते हैं, +2 और +2, तो ये कितना बन जाएगा? 9/11। अब इसको मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करके हम इक्वेशन बनाएंगे। सो देखो कैसे, x +2 और इसके मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा? 11। सो 9, और ये किधर जाएगा? उधर मल्टीप्लाई में। ये इधर डिवाइड में था, इधर मल्टीप्लाई में है इसके साथ, ये मल्टीवाइड में था, इधर मल्टीप्लाई में इसके साथ में गया है। सो कितना आएगा देखो, 11 के x में करेंगे, सो 11x + 22 इज इक्वल टू 9y + 9 2 = 18। क्लियर? सो अभी 11x और -9y, सो इज इक्वल टू 18 माइनस, सो स्टूडेंट यहाँ हमारे पास 11x - 9y और इज इक्वल टू -4। ये इक्वेशन बन जाएगी हमारी फर्स्ट। ठीक है, सो अब चलते हैं कंडीशन सेकंड से। कंडीशन सेकंड में हमारे पास क्या है? इफ 3 इज एडेड टू बोथ, मैं बोथ ही लिख रहा हूं, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर। नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में अगर हम किसको प्लस कर दें? 3 को, 8 बिकम, तो ये कितना बन जाएगा? 5/6। ठीक है, सो लेट्स x + 3 और y + 3, तो ये कितना बन जाएगा? 5/6 हमारे पास बन जाएगा। अब इसके में मल्टीप्लाई करने, 6 की किधर मल्टीप्लाई होगी? 6 और x +
3 और इधर 5 और y प्लस 3। ठीक है, सो यहाँ हम सॉल्व कर लेते हैं इसको। सो यहाँ हमारे पास कितना आ जाएगा 6x प्लस 18 इज इक्वल टू, सो यहाँ पर 5y प्लस 15। सो 6x माइनस 5y इज इक्वल टू 15 माइनस 18। So 6x minus 5y is equal to minus 3, इक्वेशन नंबर सेकंड। सो दोनों इक्वेशन हमारे पास बन चुकी है। इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास बनी है 11x minus 9y is equal to 4 minus 4 और इसके बाद 6x minus 5y is equal to minus 3। ये दोनों इक्वेशन हमारे पास बन चुकी है। अब इसके बाद हम सॉल्व करते हैं इनको। सॉल्व पेयर ऑफ इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब मेथड हमारे पास क्या, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से देखेंगे हम 11x माइनस 9y इज इक्वल टू माइनस 4। सो 11x इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस 9y। सो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -4 प्लस 9y अपॉन 11। ये बन जाएगी इक्वेशन थर्ड हमारे पास। ठीक है, सो इक्वेशन थर्ड हमारे पास बन गया। अब हम इस x की वैल्यू को पुट करेंगे किसमें, x की वैल्यू को पुट कर देंगे इक्वेशन सेकंड में। ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन सेकंड हमारे पास क्या है 6 और x की वैल्यू -4 प्लस 9y अपॉन 11। फिर हमारे पास -5y और इज इक्वल टू -3। सो हमने क्या किया, x की वैल्यू को हमने सेकंड इक्वेशन में पुट कर दिया 6 और फिर x की वैल्यू आ गई -4 प्लस 9y अपॉन 11 इज और -5y इज इक्वल टू -3। अब कितना आएगा 6 4 जा 24 प्लस 6 9 जा 54 y और अपॉन 11 माइनस 5y इज इक्वल टू -3। सो -24 और प्लस 54 y और -55 y इज इक्वल टू -3 इंटू 11। ठीक है, सो -24 और इन दोनों को अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास -y आ जाएगा इज इक्वल टू -33। सो y is equal to -33 plus 24। सो -y is equal to, अब अगर हम इन दोनों को सॉल्व करें तो इन दोनों को सॉल्व करके हमारे पास 6 9 माइनस का 9 हमारे पास आ जाएगा। सो y is equal to 9। सो हमारे पास y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो चुका है कि y की वैल्यू हमारे पास 9 कैसे आई है। ठीक है, अब थोड़ा यहीं पर मैं सॉल्व कर लेता हूं x के लिए इसको। अब हम क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। हमें y की वैल्यू पुट करने की इसमें इक्वेशन थर्ड में। तो इक्वेशन थर्ड क्या है, x इज इक्वल टू -4 प्लस 9 इंटू 9 अपॉन कितना है हमारे पास 11। सो x इज इक्वल टू -4 और प्लस 81 अपॉन 11। सो x इज इक्वल टू कितना आएगा 77 अपॉन 11। सो x इज इक्वल टू कट यानी कि 7। सो हमारे पास x की वैल्यू तो आ चुकी है 7 और y की वैल्यू हमारे पास आ गई 9। तो हमें क्या बताना था फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन हमारा क्या था x अपॉन y। सो x अपॉन y यानी हमारे पास कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, x की वैल्यू कितनी आई है 7 और y की वैल्यू कितनी आई है 9। सो इट बिकम 7 अपॉन 9। तो द फ्रैक्शन इज 7 अपॉन 9। तो फ्रैक्शन हमारे पास कितना आ जाएगा 7 अपॉन 9। आई होप आप लोगों के क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। ठीक है, अब इस एक्सरसाइज का जो लास्ट पार्ट है हमारे पास उस पर हम चलते हैं, वो वाला पार्ट हम करते हैं। सो अब इस एक्सरसाइज का हमारे पास लास्ट पार्ट है, ठीक है ना, दैट इज द 6th पार्ट। अब 6 वाला हमारे पास क्या है, चलो देखते हैं। 5 ईयर हैंस द एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ सन। जो 5 ईयर था, 5 ईयर बाद जो जैकब की जो एज होगी वो उसके सन की एज के 3 टाइम्स होगी। 5 ईयर एगो और 5 साल पहले जैकब एज वाज 7 टाइम्स दैट ऑफ सन। जो जैकब की एज है वो 7 टाइम्स थी, किससे, उसके सन से। व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज।
तो इनकी प्रेजेंट की हमें एज फाइंड आउट करनी है कि इनके प्रेजेंट में एज क्या होगी। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, जो इसके हमें निकालने फाइंड आउट में करनी है प्रेजेंट एज, तो हमें सबसे पहले हम प्रेजेंट एज को लेट करते हैं। ठीक है, सो लेट प्रेजेंट एज ऑफ जैकब। हम मान लेते हैं कि प्रेजेंट एज जैकब की कितनी है, एक्स ईयर। सो प्रेजेंट एज ऑफ जैकब सन कितनी होगी, वाई ईयर। सो जैकब की तो होगी एक्स ईयर और जैकब के सन की हो गई वाई ईयर। ठीक है, अब चलते हैं कंडीशन फर्स्ट के अकॉर्डिंग। कंडीशन फर्स्ट में क्या है, एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ सन 5 ईयर हेंस। ठीक है ना, सो 5 ईयर हेंस, तो पहले तो हमें निकालनी पड़ेगी, देखो 5 ईयर हेंस एज ऑफ जैकब will be 3 times that of his son। ये क्या कह रहा है कि 5 ईयर हेंस 5 साल बाद जो जैकब की एज है वो उसके सन की एज के 3 टाइम्स होगी। ठीक है, अब कैसे होगी 3 टाइम्स, तो पहले हम 5 ईयर हेंस दोनों की एज निकाल लेते हैं। ठीक है, फाइव ईयर हेंस पहले निकालते हैं एज ऑफ जैकब। 5 ईयर हेंस एज जैकब की एज कितनी होगी, 5 साल बाद, x प्लस 5 ईयर। क्लियर, और उसके सन की एज क्या होगी 5 साल बाद, जैकब्स के सन की एज y प्लस 5 ईयर। अब इस कंडीशन को अप्लाई करते हैं, एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। एज ऑफ जैकब की जो कितनी है, जैकब की एज कितनी आ गई, x प्लस 5, तो इसके सन का कितना रह जाएगा 3 टाइम्स, यानी कि y प्लस 5। क्लियर, सो x प्लस 5 इज इक्वल टू 3y प्लस 15। सो x माइनस 3y इज इक्वल टू 15 माइनस 5। सो x माइनस 3y इज इक्वल टू 10। इक्वेशन फर्स्ट। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो चुका है कि इक्वेशन फर्स्ट कैसे बनी है। देखो कंडीशन पूरी अप्लाई करी है हमने। कंडीशन फर्स्ट हमारी क्या करी है, 5 ईयर हेंस द एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। सो हमने पहले एज निकाली है 5 ईयर हेंस इनकी एज होगी कितनी, तो एज ऑफ जैकब कितनी होगी x प्लस 5 और एज ऑफ जैकब सन कितनी होगी y प्लस 5। फिर हमने उसी के कंडीशन को अप्लाई करके हमारी इक्वेशन को फाइंड आउट कर दिया है। ठीक है, ये इक्वेशन कैसे बनी है, इसके अकॉर्डिंग क्या बोल रहा था, जैकब की एज 3 टाइम्स होगी उसके सन की एज की। अब निकालते हैं कंडीशन सेकंड। सो कंडीशन सेकंड हमारे पास क्या है, कंडीशन सेकंड में क्या कह रहा है, 5 ईयर एगो 5 साल पहले एज ऑफ जैकब will be 7 times ये क्या कह रहा है कि 5 साल पहले जो एज थी किसकी, जैकब की, वो उसके सन की एज की कितने टाइम्स है, रह जाएगा थी 7 टाइम्स थी। ठीक है, अब पहले हम देखते हैं 5 ईयर एगो। 5 ईयर एगो हम ये देखते हैं एज ऑफ जैकब की एज 5 साल पहले कितनी थी, x माइनस 5 ईयर। क्लियर, और एज ऑफ जैकब सन, जैकब के सन की कितनी होगी, y माइनस 5 ईयर। एनी कंफ्यूजन, आई होप कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो चुका है
कि 5 साल पहले जो जैकब की एज होगी वो कितनी होगी, एक्स माइनस, क्योंकि प्रेजेंट में अभी एक्स है। अभी की अगर बात करें तो एक्स है, जैसे कि अभी की अगर आप अपनी बात करें, सपोज करो मेरी बात करो, सब मेरे फिलहाल अभी 20 है, सो 5 साल पहले कितनी होगी 15, और 5 साल बाद आने वाले समय में कितनी होगी मेरे पास, कितनी हो जाएगी 25। सो इसी तरीके से ये भी बोल रहा है अगर अभी प्रेजेंट में एक्स है तो 5 साल पहले कितनी होगी एक्स माइनस 5, और 5 साल बाद कितनी हो जाएगी एक्स प्लस 5। तो ये तो चलेगा हमारे पास, ठीक है। अब इसकी इक्वेशन बनाते हैं, ठीक है। अब ये क्या कह रहा था कि 5 साल पहले जो था एज था वो जैको अपनी सन की एज का कितना था 7 टाइम्स, ठीक है। सो देखो कैसे, एक्स माइनस 5, एज ऑफ जैकोब इज इक्वल टू 7 टाइम्स एज ऑफ हिज सन एक्स माइनस 5। अब इसको सॉल्व करो, एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 7 बाय, और 7 5 जो 35, एक्स माइनस 7 बाय इज इक्वल टू माइनस 35 प्लस 5, एक्स माइनस 7 वाई इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस 30। ये बन जाएगी क्वेश्चन सेकंड, ठीक है। अब सॉल्व द इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से, ठीक है। अब हम चलते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या है, x minus 3y is equal to 10. So x is equal to 10 plus 3y. That is equation number second. अब इनको सॉल्व यहां कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, ठीक है। सेकंड में पुट करेंगे। सो x की तो वैल्यू कितनी है 10 प्लस 3y माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30, ठीक है। अब 10 तो हमारा 10 है, ये कितना आ जाएगा माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 30। सो माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 30 माइनस 10, माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 40। सो y इज इक्वल टू माइनस 40 अपॉन माइनस 4, दोनों को लेस करेंगे हम तो कितना आ जाएगा हमारे पास 10। सो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 10। अब हम y को पुट करेंगे इक्वेशन नंबर थर्ड में, put the value of y in equation थर्ड, ठीक है। अब थर्ड में कैसे पुट करेंगे इसको, x तो हमारा x है, x इज इक्वल टू 10 प्लस 3 इंटू 10, सो x इज इक्वल टू 10 प्लस 30, सो x इज इक्वल टू 40। अब हमारे पास दोनों की एज है, एज ऑफ जैकब, यहां लिख देता हूं मैं, एज ऑफ जैकब के x तो कितना आ जाएगी 40 ईयर, और एज ऑफ जैकब सन, ठीक है। जैकब के सन की कितना आ जाएगी 10 ईयर। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ चुका है, ठीक है। दोनों के हमने एज फाइंड आउट करने, और एक और कंडीशन है कि आप लोगों को अगर अब चेक करना है कि हाँ मेरे दोनों आंसर सही आए हैं कि नहीं, तो आप इन दोनों x एंड y की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में उठा करके रख सकते हो, तो सॉल्यूशन आपको मिलेगा। जैसे कि मैं इस वाले में रख लेता हूं, देखो x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30, सो x कितना है हमारे पास 40 माइनस 7y, तो माइनस 7 इंटू 10 और इज इक्वल टू माइनस 30। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखो 40 माइनस 70 इज इक्वल टू माइनस 30, 40 में 70 में से 40 जाएगा तो कितना बचेगा, ऑब्वियसली माइनस 30 और इज इक्वल टू माइनस 30। सो क्लियर, ठीक है। आप किसी भी इक्वेशन में उठा करके x और y की वैल्यू रख करके चेक कर सकते हैं, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा। आपके दोनों पार्ट्स लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे इक्वल, अगर आपके आंसर सही है तो। अगर आपके आंसर सही नहीं है तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं होगी, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ चुका है। अब ये हमारी एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट होती है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी इस चैप्टर की, तो वो मैं आपको जल्द से जल्द उसको अपलोड कर दूंगा, उसकी वीडियो भी। अभी तक ये यहां तक की वीडियो आप देखो, इनके नोट्स आप बनाओ अच्छे से, ठीक है। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।